हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम सांवले सपनों की याद अपना जो चैप्टर है उसमें आज हम आपका सांवले सपनों की याद चैप्टर है उसमें हम गद्यांश जो आपको मैं अभी हम गद्यांश की सीरीज़ में चल रहे हैं, गद्यांश पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर कुछ प्रश्न जो हमें कार्यपृथक के माध्यम से जैसे दिखाया जाता था, दिया जाता था, वैसे हम कर रहे हैं। उसके आगे आज हम 5th पार्ट देखेंगे, भाग 5। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन रात केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के लिए बीज एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है आखिर जो अब हम हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो ये यहाँ पे जो आपको पैसेज आपकी चैप्टर में से दे रखा है, उसी पर आधार को जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हें करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सालिम अली ने लंबे रोमांचकारी जीवन में किसके मालिक थे? ढेर सारे अनुभवों के, जीवन दर्शन में रुचि रखने वाले, विलासपूर्ण जीवन शैली वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो वह ढेर सारे अनुभव के मालिक थे। तो आप इसमें विकल्प का टिक कर लेंगे, यानी अपने जीवन की रोमांचकारी यात्राओं में सालिम अली को अनेक अनुभव हुए। दूसरा प्रश्न है, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वह किस प्रधानमंत्री से मिले? चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो इस पर भी आपका विकल्प का सही है। तीसरा प्रश्न है, सालिम अली ने चौधरी साहब के सामने क्या बात रखी? पर्यावरण के संबंधित खतरों की, कृषि कानून में सुधार की, महंगाई को कम करने की, या जनसंख्या के प्रभावित खतरों की? तो उन्होंने पर्यावरण से संबंधित खतरों की बात रखी। इसमें आप लिखेंगे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से केरल की साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवाओं में झोंकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा की थी। चौथा प्रश्न है, गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का अक्सर जानने वाले नेता कौन थे? तो ऑफकोर्स वो भी हमारे चौधरी साहब भी थे, चौधरी चरण सिंह। जयशंकर प्रसाद नहीं थे, वीपी सिंह नहीं थे, राजीव गांधी नहीं थे, चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह किसान राजनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका बचपन गांव में ही बीता था, इसलिए वह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद की सौंधी सुगंध से परिचित थे। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो आप देखिए, पर्यावरण परि प्लस आवरण, तो आप देखिए पार्या प्लस वरण नहीं होगा, पर्य प्लस आवरण नहीं होगा, पा प्लस यावरण नहीं होगा, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका विकल्प खास सही है। यहाँ पे आवरण हमारा मूल शब्द है और परि उपसर्ग लगा है, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका भाग 6 का जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।